हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज देखना है टॉपिक नंबर 2, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये टॉपिक में पहला देखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मीन्स ट्रांजैक्शन का एंट्री डबल किया जाता है, दो एस्पेक्ट से एंट्री किया जाता है। बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कैसा किया जाता है? दो एस्पेक्ट से किया जाता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कैसी है? मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। मोस्ट साइंटिफिक मेथड कैसी मेथड है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने का ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड कौन सी है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से क्या किया जाता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्डिंग किया जाता है। दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन। ये सिस्टम कहाँ से आ गई? ये सिस्टम आ गई इटालियन मर्चेंट ने इसका क्या किया? अमल किया। इसका स्टार्टिंग किसने किया? इटालियन मर्चेंट लूका डी बार्गो पैसियोली। इटालियन मर्चेंट है लूका डी बार्गो पैसियोली। इन्होंने 10 नवंबर 1494 ये डेट को क्या किया? इसको ये मेथड का शुरुआत कर दिया। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की शुरुआत ये इटालियन मर्चेंट लूका डी बार्गो पैसियोली इन्होंने 10 नवंबर 1494 से चालू किया। एंड दिस डेज जो 10 नवंबर है, ये 10 नवंबर को क्या किया जाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेज सेलिब्रेट किया जाता है। तो लूका डी बार्गो पैसियोली ऑन 10th November 1494 and this day is celebrated as इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोल के ये 10th नवंबर एवरी ईयर किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो सिस्टम है बुक कीपिंग का, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है एवरी बिजनेस के ट्रांजैक्शन। हर एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो है, इसके एस्पेक्ट कितने होते हैं? दो एस्पेक्ट से इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स, हर एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व क्या होता है? टू पर्सन और टू अकाउंट्स और टू पार्टीज। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व क्या होता है? टू पर्सन्स, टू अकाउंट्स या टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है। फेयर इन वन इज रिसीवर, तो इसमें एक रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ बेनिफिट। एंड दूसरा क्या होता है? द अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। देखो, हर एक ट्रांजैक्शन में टू पर्सन होते हैं या टू अकाउंट्स होते हैं या टू पार्टीज होते हैं। इसमें एक पार्टी, एक जन क्या होता है? रिसीवर ऑफ बेनिफिट होता है और दूसरा अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट होता है। एक रिसीवर होता है, दूसरा गिवर होता है। ये दो एस्पेक्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन में निकाले जाते हैं। इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, कुछ तो बिजनेस में आता है। इफ समथिंग कम्स इन द बिजनेस एंड समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में कुछ तो आता है या बिजनेस में बाहर चला जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग का दो एस्पेक्ट कौन सा है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ डेबिट वाला एक है और दूसरा क्रेडिट वाला है। एक
एस्पेक्ट को डेबिट किया जाता है, दूसरे एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का क्या है, दो एस्पेक्ट है। इसके आगे देखना है अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के अनुसार एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन is concerned with the assets, liabilities, capital, expenses and income। मॉडर्न अप्रोच जो है, ये मॉडर्न अप्रोच के अनुसार हर एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एसेट्स, liabilities, capital, expenses and income। whenever there is an increase, जब इसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो इट इज़ डेबिटेड। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड डिक्रीज इन द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में मॉडर्न अप्रोच जो है, ये मॉडर्न अप्रोच से क्या किया जाता है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो दो एस्पेक्ट रहते हैं, इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये मॉडर्न अप्रोच में कंसीडर किए जाते हैं। तो इसमें एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किया जाता है, एंड एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उसे क्रेडिट किया जाता है। यह हो गया अप्रोच। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखना है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग करने के मेथड्स कौन से हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक इंडियन सिस्टम है, दूसरे इंग्लिश सिस्टम है। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कितने मेथड्स है, दो। पहला मेथड है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के फिर दो पार्ट है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम है। देखो, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो टाइप्स है। पहला टाइप है इंडियन सिस्टम और दूसरा टाइप है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के और दो मेथड है, एक पहला जो है सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा जो है डबल एंट्री सिस्टम है। तो पहले हम देखते हैं इंडियन सिस्टम कैसी थी। इंडियन सिस्टम कैसी थी। इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन सिस्टम में क्या किया जाता था, इंडियन लैंग्वेज में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। इंडियन लैंग्वेज में क्या किया जाता था, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। तो इंडियन लैंग्वेज कौन से है, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, ये लैंग्वेज में क्या किया जाता था, अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता था। बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग ये मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, ये लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग किया जाता था। इट इज़ कॉल्ड महाजनी देशीनामा सिस्टम। इसको क्या बोलते थे, महाजनी देशीनामा सिस्टम बोलते थे। ये इंडियन सिस्टम को क्या बोलते थे, महाजनी देशीनामा सिस्टम बोलते थे। इन दिस सिस्टम, ये सिस्टम में ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और मेंटेन्ड इन लॉन्ग बुक्स में ये सिस्टम में क्या किया जाता था, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता था, ट्रांजैक्शन मेंटेन किया जाता था। ये लॉन्ग बुक रहता था, रेड कलर का बुक रहता था। तो ये बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते थे, मेंटेन किए जाते थे इंडियन लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, ये लैंग्वेज में ये ट्रांजैक्शन ये लॉन्ग बुक में रिकॉर्ड या मेंटेन किए जाते थे। ये जो लॉन्ग बुक है इसको क्या बोलते थे, इसको बही खाता या किर्द ये भी नाम था। बही खाता या किर्द ये नाम से भी बोलते थे। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड
ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यह सिस्टम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर नहीं थी। This system of accounting is not based on double entry system of accounting। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर यह डिपेंड नहीं थी। Thus it is not a scientific accounting system। यह साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं थी। Even today this system is used in Indian for small business organization। अभी भी स्मॉल छोटे छोटे जो बिजनेस है, ये बिजनेस में ये सिस्टम यूज़ की जाती है, करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। इसके बाद आगे देखना है, दूसरा सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में पहला क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? ये सिस्टम में सिर्फ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट लिखते थे। ये सिस्टम में क्या किया जाता था? एक तो रिकॉर्डिंग किसका किया जाता था? कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, और पर्सनल अकाउंट वाले ट्रांजैक्शन जो है इसका रिकॉर्डिंग किया जाता था। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ये सिस्टम में रिकॉर्ड किए जाते थे। इट इज़ अनसाइंटिफिक मेथड। ये अनसाइंटिफिक मेथड है। इसमें सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग है वही की जाती थी। इसलिए ये अनसाइंटिफिक मेथड है एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ सिस्टम। इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो ये सिस्टम इनकन्वीनियंस है, इनकम्प्लीट है, ये अनसाइंटिफिक है। इसमें सिर्फ कैश बुक रिकॉर्ड किया जाता था और पर्सनल अकाउंट्स के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग किया जाता था। इसीलिए ये बिजनेस को जैसा कन्वीनियंस है वैसे रिकॉर्डिंग इसमें की जाती थी। इसलिए ये सिस्टम कैसे है? इनकम्प्लीट सिस्टम है। इनकम्प्लीट सिस्टम है, ये अनसाइंटिफिक सिस्टम है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसीलिए ये जो सिस्टम है ये सिस्टम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है एक्यूरेट हमें नहीं मिलता। इसीलिए इट इज़ सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल बिजनेस। ये सिस्टम सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए उपयुक्त है। स्मॉल बिजनेस के लिए ये सिस्टम है। बड़े बिजनेस के लिए ये सिस्टम क्या है? अच्छी नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है, ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। दूसरा दिया है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है? डबल एंट्री सिस्टम द्विनोंद पद्धति। डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट कितने होते हैं? दो रहते हैं। और दो एस्पेक्ट से बिजनेस ट्रांजैक्शन ये डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो देखो, डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ये कैसी मेथड है? साइंटिफिक मेथड है। डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करने का साइंटिफिक मेथड मीन्स डबल एंट्री सिस्टम है। अंडर दिस सिस्टम डबल और टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड। ये सिस्टम में क्या किया जाता है? ये सिस्टम में डबल या टू फोल्ड इफेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट किया जाता है, टू फोल्ड इफेक्ट्स किया जाता है। इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम,
अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये सिस्टम के अनुसार क्या होता है, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद द इक्वल अमाउंट। ये सिस्टम में क्या किया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अनुसार जो एवरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट निकाले जाते हैं, उसमें एक एस्पेक्ट जो है, एक अकाउंट जो है इसको डेबिट किया जाता है, तो दूसरा जो अकाउंट है इसको क्रेडिट किया जाता है, लेकिन इक्वल अमाउंट से। तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम। इसके बाद आगे देखना है हमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, पहला ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट कितने तैयार किए जाते हैं, दो। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के ड्यूअल इफेक्ट, दो इफेक्ट, दो एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के निकाले जाते हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग किया जाता है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। दो एस्पेक्ट निकालने के बाद, दो अकाउंट्स निकालने के बाद रिकॉर्डिंग किया जाता है ट्रांजैक्शन का जर्नल बुक में। जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन का, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट निकालने के बाद रिकॉर्डिंग किया जाता है जर्नल बुक में। इसके बाद क्या किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्डिंग होने के बाद जनरल बेस पकड़ के इसका पोस्टिंग किया जाता है लेजर में। पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर, लेजर में पोस्टिंग की जाती है। जर्नल बेस पकड़ के जर्नल में जो एंट्रीज किया है हमने टू एस्पेक्ट से, एक को डेबिट किया है, एक को क्रेडिट किया है, ये ड्यूअल इफेक्ट जो है इसका पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं, पोस्टिंग एंट्रीज लेजर में करते हैं। लेजर में पोस्टिंग होने के बाद अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है हमारा अकाउंटिंग पीरियड पूरा होने के बाद, अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तब बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, हर एक लेजर का बैलेंस निकालते हैं। हर एक लेजर का, हर एक अकाउंट का जो साइड का टोटल ज़्यादा है उसी साइड का टोटल करते हैं, अपोजिट साइड में लेते हैं और बैलेंस निकालते हैं। ये आगे की स्टेज है। ये लेजर का बैलेंस निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस तैयार करना पड़ता है। अगली स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस मीन्स क्या है, लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है ये बैलेंस का लिस्ट है। डेबिट वाले बैलेंस का अलग लिस्ट रहती है, क्रेडिट वाले बैलेंस का अलग लिस्ट रहती है। यह हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस की जो लिस्ट हम तैयार करते हैं इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस होने के बाद ये ट्रायल बैलेंस बेस लेके हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये स्टेप हमारी लास्ट स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं बिजनेस का। यह हमारी कौन सी स्टेज है, फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज है अकाउंटिंग की। ओके स्टूडेंट, यहाँ हम रुकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।